कलयुग के पुरुष किस श्राप के कारण अपनी पत्नी से कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि ऋषि दुर्वासा के किस श्राप के कारण कलयुग में पति अपनी पत्नी की प्रिय चीजों को भूल जाते हैं और क्यों पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, जिसके कारण पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती है और इसी कारण से पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा होती है तथा उनका जीवन दुखमय हो जाता है। आजकल के पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे को धोखा देकर किसी पराये पुरुष अथवा पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं, जिससे उनके जीवन में हमेशा कलह होता रहता है और उनका जीवन अत्यंत दुखों से भर जाता है। तो चलिए इसके पीछे के गूढ़ रहस्य को जान लेते हैं। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से रूठकर कैलाश में बैठी हुई थी। जब भगवान शिव जी उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं, तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि पुरुषों को स्त्री के मन की बात क्यों समझ में नहीं आती है। हर पुरुष अपनी पत्नी की प्रिय वस्तुओं को तथा चीजों को क्यों बार बार भूल जाते हैं, जबकि एक स्त्री अपने प्रेमी या पति की हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर उनकी सेवा करती है। हे प्रभु, आप ही आदि और अनंत है, आप ही इस जगत के परम परमेश्वर हैं, आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि कलयुग में स्त्रियां पति को क्यों धोखा देती हैं। कृपा करके मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन की शंकाओं को दूर करें। दोस्तों, तब भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे गौरी, आप सत्य कहती हैं कि हर पुरुष पत्नी की मन की बातों को तथा उनकी प्रिय वस्तुओं को भूल जाते हैं, किंतु इसके पीछे एक मुनि के श्राप की कहानी है, जिसे आज मैं आपको सुनाता हूँ। ये देवी पार्वती, जो पति पत्नी इस कहानी को सुनते हैं, वे हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम में वृद्धि करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ जोड़ियां पति पत्नी कम, दोस्ती ज्यादा निभाते हैं, वहीं किसी के जीवन में हमेशा क्लेश रहता है। इसके पीछे के कारण उनका मानसिक शारीरिक जुड़ाव होता है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं, ताकि हमें पता चले कि स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम संबंध कैसे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है, जो कभी किसी का भला नहीं होने देती। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि क्यों आजकल के पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं और वे एक दूसरे को धोखा देकर किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाने लगते हैं, जिसके कारण उनके रिश्ते में दुख के कई द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी के माध्यम से देंगे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, जब त्रेता युग आरंभ हुआ था। महाभारत के गुरु वंश के राजा दुष्यंत राज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का भी जन्म हुआ था। ये दोनों घटनाएं एक ही समय की है, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में मिलता है। एक दिन की बात है, जब हस्तिना नरेश राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में अपने रथ में सवार गए थे। उस समय महाराज एक हिरण का पीछा कर रहे थे। भागते दौड़ते हुए प्यास लगने के कारण राजा दुष्यंत अनजाने से महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंच गए। वहां हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत को आता देख एक ऋषि ने गुस्से में आकर कहा कि हे राजन, आप कौन है और क्या आप जानते नहीं है कि इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है। यह महर्षि का आदेश है। तब ऋषि की बात सुन राजा दुष्यंत ने शिकार न करने का निर्णय लेते हुए उन्हें वचन दिया और वहां से वापस अपने रथ की ओर जाने लगे। तभी निराश होकर राजा दुष्यंत को वापस जाता देख और उनके नम्रता पूर्वक व्यवहार से ही वह ऋषि उनसे प्रसन्न हो गए और उस ऋषि ने उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए कहा। उन ऋषि का आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी बात को नहीं टाल सके और आश्रम के अंदर चले आए। फिर उन्हें पता चला कि वह आश्रम महर्षि कण्व का है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजन को इस बात की पुष्टि हुई कि यह आश्रम उनके पूजनीय गुरु कण्व का है।
जब उन्होंने भीतर प्रवेश करते हुए आवाज लगाई, तब उनके समक्ष एक अति सुंदर और मन को मोहने वाली युवा स्त्री आ गई, जिसका नाम शकुंतला था, जिसे देख महाराज दुष्यंत उस युवती पर अत्यंत मोहित हो गए। उस आश्रम पर आने वाले प्रत्येक अतिथि की तरह महाराज दुष्यंत का भी आदर करते हुए उस युवती ने उनका यथोचित स्वागत किया और महर्षि कण्व की अनुपस्थिति के बारे में बताते हुए कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका यहाँ सुस्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकती हूँ। देवी शकुंतला ने महाराज दुष्यंत की पूरी निष्ठा और सेवा भाव से सत्कार किया। शकुंतला की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महाराज दुष्यंत ने उनसे पूछ लिया कि देवी आप कौन है। तब वो कन्या बोली, महाराज मेरा नाम शकुंतला है और मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। शकुंतला की बात सुन महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर एकदम से बोल पड़े, हे देवी, आप ये क्या विचित्र बात कह रहे हैं। इसका आपको पाप भी लग सकता है। हे सुंदरी, क्या आप जानती नहीं है कि महर्षि कण्व तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं। फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई। महाराज दुष्यंत की दुविधा को देख शकुंतला ने उन्हें अपने माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहा, हे राजन, वास्तव में मैं तो विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म की बड़ी विचित्र कहानी है। जब ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने हेतु अप्सरा मेनका को धरती लोक पर भेज दिया था। तभी मेनका ने उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित किए थे, जिस कारण से मेरा जन्म हुआ था। किंतु न ही मेरे पिता ने मुझे पाला और न ही मेरी माता मेनका ने। मेरी माता को भय था कि कहीं मुनि विश्वामित्र उन्हें श्राप देकर भस्म ना कर दे, इसलिए उन्होंने मेरा परित्याग किया और मुझे वन में अकेला छोड़कर वे स्वर्ग में चली गई। तभी उसी वन में शकुंत पक्षियों ने मेरा रक्षण किया। फिर एक दिन की बात है, ऋषि कण्व उसी मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया। हे राजन, धर्म के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला तथा अन्न देकर रक्षण करने वाला पिता के समान पूजनीय होता है। इसी कारण से मैं ऋषि कण्व की पुत्री बन गई। वहीं जब दूसरी ओर शकुंत पक्षियों के द्वारा मेरा रक्षण करने के कारण मेरा नाम शकुंतला पड़ गया। महर्षि कण्व ने मुझे कभी भी यह एहसास होने नहीं दिया कि मैं उनकी असली पुत्री नहीं हूँ और मैंने भी उन्हें पिता ही मानती हूँ। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत उनके विचारों और आदर्श कन्या होने के कारण उनकी ओर आकर्षित हो गए। साथ ही वे उनकी सुंदरता पर तो पहले से ही मोहित थे और फिर उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा, हे शकुंतला, आप एक क्षत्रिय कन्या हो। हे सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें दे चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, भगवान शिव बोले, हे गौरी, ऐसे प्रस्ताव को सुन पहले तो शकुंतला अचंभित हुई, परंतु मन ही मन में वह भी महाराज दुष्यंत को देखकर तथा उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें पसंद करने लगी थी। सर्वप्रथम शकुंतला ने महाराज दुष्यंत को ऋषि कण्व की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए इनकार किया था, किंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें ये कहकर मना लिया कि आप क्षत्रिय कन्या हैं और धर्म के अनुसार किसी भी क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार स्वयं को भी है। और वैसे भी जब ऋषि कण्व को पता चलेगा कि आपने मुझसे विवाह किया है तो वे कदापि क्रोधित नहीं होंगे। मैं स्वयं उनका शिष्य हूँ। अब राजन दुष्यंत के समझाने के पश्चात शकुंतला विवाह के लिए मान गई और उन्होंने उसी आश्रम में एक दूसरे को अपनाते हुए गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिनों का समय महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही समय व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, हे प्रियतम, मेरे कंधों पर हस्तिनापुर राज्य की जिम्मेदारी है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने हेतु हस्तिनापुर जाना ही होगा। ये कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी दिव्य स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर वापस चले गए और उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही महर्षि कण्व अपनी यात्रा से वापस आएंगे तब वे उन्हें शीघ्र ही अपने साथ विदा कर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
दोस्तों, उसके बाद समय बीतता गया और इसी बीच शकुंतला को पता चला कि वह गर्भवती है और शीघ्र ही ऋषि कण्व भी अपनी तीर्थ यात्रा से अपने आश्रम लौट आए। महर्षि कण्व के आश्रम में आते ही प्रसन्नता पूर्वक शकुंतला ने उनसे महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। ये समाचार सुनकर ऋषि कण्व पहले तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उसके बाद महर्षि कण्व ने शकुंतला को धर्म का ज्ञान देते हुए कहा कि हे पुत्री, विवाह के पश्चात किसी भी कन्या को अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं होता है। और बोले, एक विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसके पिता का घर पराया हो जाता है तथा उसका अपना पति का ही घर होता है। जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ रहती है वह पति और पिता का गौरव बढ़ाती है। हर परिस्थिति में एक स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए। उसे इतना कहकर महर्षि कण्व ने समझाया, हे पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष का वर्णन किया है जिसका आज तीनों लोकों में गुणगान है। अब महर्षि कण्व ने खुशी खुशी अपनी पुत्री शकुंतला की विदाई करते हुए उन्हें अपने 4 शिष्यों और एक दासी के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिया। आश्रम से हस्तिनापुर के लिए आगे बढ़ते हुए मार्ग में एक शिष्य ने शकुंतला से सरोवर के पास रुककर विश्राम करने का निवेदन किया। अब तो शकुंतला भी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी और अपनी दासी के साथ वहां रुक गईं। फिर जब कुछ के पश्चात शकुंतला सरोवर में पानी पीने गई तब उन्हें पता भी नहीं चला और उनके हाथ से महाराज दुष्यंत के द्वारा प्रेमचंद के रूप में दी हुई अंगूठी सरोवर में उनके हाथ से निकलकर गिर गई तथा वहीं दूसरी तरफ उस मुद्रिका को सरोवर की एक मछली ने निगल लिया। फिर अगले दिन जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची और वहां के राज दरबार में गई, परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वह बार बार सभासदों के सामने कहती रही कि महाराज, मैं आपकी पत्नी शकुंतला हूँ, लेकिन महाराज दुष्यंत ने ये कहते हुए पहचानने से मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये औरत कौन है? मेरा अभी तक विवाह हुआ ही नहीं है, तो तुम मेरी पत्नी कैसे हुई? दोस्तों, फिर माता पार्वती बोली, हे स्वामी, ऐसा विचित्र अन्याय वह भी स्वयं की पत्नी के साथ राजन ने क्यों किया? ये तो धर्म के विरुद्ध है। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं आपको विस्तार से बता दूं कि शकुंतला से विवाह के पश्चात जब महाराज दुष्यंत वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे तो वे महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तभी राजन अपनी प्रिय पत्नी के और राज्य के विचारों में पूरी तरह से डूब चुके थे। वह सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। जब उन्हें महर्षि दुर्वासा ने आवाज लगाई, फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। इस तरह अनजाने में किए हुए अपराध से ऋषि ने क्रोधित होकर राजा दुष्यंत को श्राप दे दिया और कहा, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में खोए हुए हो। एक मुनि की आज्ञा का पालन ना करते हुए तुम आगे बढ़े हो। तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओगे, यह मेरा श्राप है। महर्षि दुर्वासा के श्राप रूपी कठोर वचनों को सुन महाराज दुष्यंत अत्यंत घबरा गए और ऋषि दुर्वासा के चरणों में नतमस्तक हुए। और फिर राजा दुष्यंत के बार बार विनती करने पर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि राजन, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तुम कोई सूचक चिन्ह देखोगे तो ही उसे तुम पहचान पाओगे, अर्थात तुम्हारी यादें और शक्ति वापस आ जाएगी। वही उस श्राप के प्रभाव के कारण समय के अनुसार राजन शकुंतला और उसके प्रेम को भूल गए और वे उधर हस्तिना में महाराजा दुष्यंत शकुंतला के साथ हुए अन्याय को भूलकर अपना राजपाट संभालने में व्यस्त थे। परंतु एक दिन की बात है, जिस मछली ने पानी पीते समय शकुंतला की अंगूठी को निगला था, वो एक मछुआरे के जाल में फंस गई और जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसे चमचमाती सोने की अंगूठी मिली। उस अंगूठी को देख मछुआरा बहुत खुश हुआ और वो उस दिव्य अंगूठी को बेचने के लिए राज्य के एक सुनार के पास पहुंच गया। दोस्तों, होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुनार ने जैसे ही इस मुद्रिका को देखा तो उसका ध्यान अंगूठी पर लिखे महाराज दुष्यंत के नाम पर पड़ा। यह अंगूठी महाराज ने स्वयं के लिए हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर बनवाई थी, जिसकी कीमत कई ज्यादा थी, और सुनार ने तुरंत उस मछुआरे को कोतवाल के हवाले कर दिया। फिर कोतवाल उस अंगूठी और मछुआरे को लेकर
महाराजा दुष्यंत के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। पहले तो महाराज दुष्यंत उस अंगूठी को नहीं पहचान पाए, परंतु उस मुद्रिका को हाथ में लेते ही महाराज दुष्यंत को शकुंतला से जुड़ी सारी बातें याद आ गई और उन्होंने मछुआरे से पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ मिली। तब उसने बताया कि महाराज, मुझे यह अंगूठी महर्षि कश्यप के आश्रम के पास स्थित तालाब के मछली के पेट से मिली। तब महाराज ने उसे मुक्त करने का आदेश दे दिया और कहा, तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करनी होगी। दोस्तों, फिर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, राजा ने देवी शकुंतला को कई सालों तक ढूंढने का अथक प्रयास किया, किंतु शकुंतला ने अपने पिता के घर वापस ना जाकर महर्षि कश्यप के आश्रम में गुप्त रहने का निश्चय किया था और महर्षि कश्यप को दिव्य दृष्टि से सारी बातों का अनुमान था, इसलिए उन्होंने शकुंतला को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहीं दूसरी तरफ देवताओं और दैत्य में भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से भी जानते हैं। जब देवराज इंद्र ने महाराज दुष्यंत को देवताओं की ओर से लड़ने का आमंत्रण दिया, तब वे तुरंत अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। जब इंद्र सहित देवताओं ने भी महर्षि दधीच के पास जाकर उनके हड्डियों से वज्र और अन्य कई सारे अस्त्र प्राप्त किए, महाराज दुष्यंत, इंद्र और जामवंत जी ने भीषण युद्ध कर सभी असुरों का वध किया और फिर से स्वर्ग में धर्म की स्थापना की। देवताओं के द्वारा सम्मान देकर राजन दुष्यंत को एक विमान भेंट करके पृथ्वी लोक पर वापस अपने राज्य जाने की आज्ञा दे दी। जब राजन अपने विमान में बैठकर वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे, उसी समय महर्षि कश्यप के आश्रम के पास एक छोटा बालक 4 शेरों के बीच अकेला खेल रहा था, जिसे देख राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी और वे वहां पहुंच गए और बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखियां पीछे से चिल्ला उठी और बोली, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को ना छुए, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाओगे। मित्रों, क्योंकि बालक की भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप डोर बनकर बंधा हुआ था और जो भी बालक को छू लेता था, उसी सांप के विष के कारण वह जलकर मर जाता था। फिर भी यह बातें सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को ना रोक सके और उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा ही लिया। उस समय सभी सखियां आश्चर्य से देख रही थी कि भरत की भुजा में बंधा सर्प डोर पृथ्वी पर गिर गया है। सभी को ज्ञात था कि बालक को जब उसका पिता अपनी गोद में लेगा, तब वो काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। ये सब देखकर उस समय सखियां प्रसन्न होकर भागते हुए शकुंतला के पास गई और समस्त वृतांत शकुंतला को सुनाया। ये सुनकर शकुंतला भी तुरंत भागते हुए महाराज दुष्यंत के पास आई और शकुंतला को देखते ही महाराज दुष्यंत ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। तत्पश्चात शकुंतला से अपने किए के लिए क्षमा प्रार्थना मांगी और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर शकुंतला और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए और शकुंतला को सारी प्रजा के सामने अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। महाराज दुष्यंत और शकुंतला की इस तेजस्वी पुत्र का नाम भरत था। बड़े होकर भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हो गया। दोस्तों, भगवान शिव बोले, हे देवी, अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। आप जानना चाहती हैं कि क्यों कोई पति अपने पत्नी की प्रिय चीजों को भूल जाते हैं। इसके पीछे का कारण ऋषि दुर्वासा का श्राप है। इसलिए पति पत्नी की प्रिय चीजों को भूल जाते हैं, जैसे कि पत्नी का जन्मदिन, विवाह की तिथि। पत्नी की सभी महत्वपूर्ण बातों को भूलने का श्राप पुरुषों को मिल चुका है। इसलिए हे देवी, अगर पति से कभी अनजाने में भूल होती है तो पत्नी को उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने स्त्री को पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक सहन शक्ति दी है, जिसके चलते स्त्रियां पुरुषों से बहुत समझदार और भावुक होती है। इसी श्राप का असर आज कलयुग में दिखाई पड़ता है। इसलिए हे गौरी, इसलिए हर पति पत्नी को एक दूसरे को समझकर मानसिक और शारीरिक रूप से गहरा मजबूत जुड़ाव रखना चाहिए। हे देवी, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। कलयुग में ये श्राप कई रूपों में प्रकट होता है।
पति पत्नी के बीच न केवल शारीरिक असंतोष बल्कि मानसिक भावों की अदला बदली में भी कठिनाई आ जाती है। दंपति छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर बोलना बंद कर देते हैं। मन में दूषित भाव बैठने लगते हैं। काम वासना और उसकी प्रबलता का एक उदाहरण विश्वामित्र और मेनका है, जो ये बताता है कि काम वासना देव, ऋषि या मनुष्य सभी को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जब ये वासना दाम्पत्य धर्म से परे जाकर भटकती है तो अपने साथ दुख और अपराध बोध ही लाती है। राजा चंद्रसेन का प्रसंग इस तथ्य को और भी स्पष्ट कर देता है। दाम्पत्य में जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाते हैं तो असंतुष्ट और भोग की इच्छा बलवती होती है। सत्व गुण का संवर्धन करके धार्मिक अनुष्ठान, सत्य, दान, प्रेम, करुणा आदि से इस श्राप का प्रभाव बहुत हद तक घटाया जा सकता है। बात है त्याग, समर्पण, आदर और प्रेम। विवाह केवल काम भावना पर नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और आदर के स्तंभों पर टिका होता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझें, दर्द को बांटें और अपनी खामियों को स्वीकार करें तो कलह का अंत हो जाता है। ये श्राप तब भी मौजूद है परंतु वह निष्प्रभावी सा हो जाता है, क्योंकि दाम्पत्य में प्रेम रूपी अजय दीवार बन जाती है। अंतिम बात है कि प्रायश्चित का मार्ग। महर्षि दुर्वासा का श्राप कठोर था, किंतु उन्होंने ये भी कहा था कि यदि संवाद और प्रेम बना रहेगा तो कलयुग के दंपति श्राप के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक बच सकेंगे। अतः कथा यही संकेत देती है कि मनुष्य स्वयं को सुधार ले, अपने व्यवहार और सोच को पवित्र बनाए तो श्राप का बंधन ढीला पड़ जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखना ना भूलें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।